एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पधारे। जब वो गांव में पधारे तो एक व्यक्ति अनायास ही उनको भला बुरा कहने लगा, खरी खोटी सुनाने लगा, गालियां बकने लगा, यहाँ तक कि मारने के लिए पत्थर भी उठा लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के भली बुरी बातों को चुपचाप शांति से सुनते रहे। जब वह व्यक्ति बहुत देर तक बक-बक करता रहा, भला बुरा कहता रहा और प्रत्युत्तर में महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, तो उसके बाद वो व्यक्ति थोड़ा शांत हो गया और चुप हो गया। महात्मा बुद्ध ने उसके चुप होने पर उसे पूछा कि भगवन, क्या कुछ और कहना है? जब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से ये पूछा तो उसके शिष्य तो चौंके ही चौंके, लेकिन वो व्यक्ति भी चौंक गया। उनके शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि ये क्या भगवन, इस व्यक्ति ने आपको अकारण ही भला बुरा कहा, आपको मारने के लिए पत्थर तक उठा लिया और आप इनको जवाब देने की बजाय उल्टा ये पूछ रहे हैं क्या कुछ और कहना है? तो महात्मा बुद्ध ने शांत होकर अपने शिष्यों से कहा कि देखो, मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के मन में मेरे लिए इतना कुछ द्वेष है। अब इस जन्म में तो मेरी इससे कभी मुलाकात हुई नहीं। हो सकता है मेरा कोई पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध हो, मैंने इसके साथ कोई ऐसा बुरा व्यवहार किया हो जो इस जन्म में वो उस द्वेष को मेरे ऊपर निकाल रहा है। और अगर अब मैं इसकी इस भली बुरी बात का प्रत्युत्तर देता हूं तो जो मेरा प्रारब्ध है वो फिर से आगे चल पड़ेगा और इसका जो द्वेष है मेरे प्रति वो माइनस ही नहीं हो पाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, जमा हो जाएगा और इस तरह से हर जन्म में किसी न किसी रूप में मुझे ये मिलता रहेगा और मुझसे द्वेष करता रहेगा। इसीलिए मैंने इससे पूछा कि कुछ और कहना है, यानी कि इनके मन में कुछ द्वेष है। अगर इनको पत्थर भी मारना है तो इसी जन्म में मार लीजिए, ताकि हमारा जो द्वेष का खाता है वो क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। तो साथियों, इस कथा को आपके साथ मेरा साझा करने का यही मतलब है कि जब आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अकारण ही आपसे द्वेष करता है, आपकी पीठ पीछे या आपको सामने कुछ भला बुरा कह के चला जाता है और आपको उसका कारण ही मालूम नहीं होता, तो कभी कभी चुप भी रह जाना उत्तम होता है। ज़रूरी नहीं हर बात का प्रत्युत्तर दिया जाए। और ये भी कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके बहुत सारे प्रशंसक होते हैं, अनुयायी होते हैं, लेकिन बहुत सारे हेटर्स भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो सबके विचार नहीं हो सकते। आपका जो ढंग है वो सबका ढंग नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए नमस्कार।